मेरे प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, जहन्नम, अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम के 19 तबके बनाए। कितने? 19 तबके। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम के 19 तबकात को पैदा फरमाया, इंसान क्या वो काम करे, इंसान क्या वो काम करे जो जहन्नम के 19 तबकों से निजात मिल जाए? तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आसान सा नुस्खा, आसान सा वजीफा बताया है कि ये कर लोगे तो जहन्नम की 19 तबकों से बचे रहोगे। कहा कि वो क्या काम है? कहा कि चलते फिरते उठते बैठते सिर्फ पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में सिर्फ 19 हरूफ है। बोलिए सुभान अल्लाह। कितने हरूफ है? 19 हरूफ है। तो जब आप खाना खा रहे हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं, घर से बाहर तिजारत के लिए निकल रहे हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं, बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं, बिस्तर में जा रहे हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं, आप किसी को नींद से जाग गए, बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं। तो प्यारे आका फरमाते हैं, जिन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का नींद करना चालू कर दिया तो अल्लाह तबारक व तआला 19 तबके जहन्नम से निजात अता फरमा देगा। जहन्नम में एक वादी है। मैं ये वाकया के बाद इंशाअल्लाह आप लोगों से मैं ये तकरीर का प्रोग्राम में खत्म कर दूंगा। जहन्नम में एक वादी है और ये वाकया मैं इसलिए सुनाने जा रहा हूं, हो सकता है कि इस वाकया की वजह से आपकी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाए, हो सकता है कि आपकी जिंदगी जेरो जबर हो जाए। जो मैं वाकया आप लोगों के पेशे खिदमत करने जा रहा हूं, जहन्नम का एक वादी है जिस वादी का नाम है वादिये लमलम। क्या नाम है? वादिये लमलम। जहन्नम में बहुत सी वादियां हैं, लेकिन इस वादी का नाम है वादिये लमलम। ये ऐसा वादी है, इस वादिये लमलम से जहन्नम खुद पनाह मांगती है। अल्लाह अकबर। जो जहन्नम है वो जहन्नम खुद वादिये लमलम से पनाह मांगती है। ये वादिये लमलम है क्या चीज? ये वादिये लमलम वो चीज है जब जहन्नम की आग सर्द हो जाती है, जब जहन्नम की आग फीकी पड़ जाती है, असर कम हो जाती है, तो अल्लाह हुक्म देता है फरिश्ते को, वादिये लमलम को सुई के नाके के बराबर सुराख कर दो, सुई के नाके के बराबर छेद कर दो। उस सुई के नाके के बराबर छेद की वजह से जहन्नम की आग भड़क उठती है। ये वादिये लमलम है, समझ रहे हैं? उस वादिये लमलम में अल्लाह तबारक ताला ने एक ऐसे सांप को पैदा फरमाया जिस सांप की मोटाई कितने मालूम? उस सांप की मोटाई क्या, जैसे ऊंट होता है, ऊंट से बड़ा इसकी मोटाई है उस सांप की। कितने? ऊंट से ज्यादा वो सांप की मोटाई है। और लंबाई कितनी है? हदीस में आया है, आप तेज कदम, जैसे हम लोग दौड़ते हैं, आप दौड़ते रहें दौड़ते रहें दौड़ते रहें दौड़ते रहे, कितने दिन? एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 15 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, बल्कि 1 महीने का सफर जहां पे आपका तय होकर के रुक जाएगा, इतना बड़ा लंबा ये सांप होगा। अल्लाह, ये वादिये लमलम में वो सांप है कि आप तेज कदम। और दूसरी हदीस में क्या लिखा है कि उस सांप की लंबाई इतनी है कि एक इंसान तेज रफ्तार घोड़े में सवार सफर करे और सफर करते 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 1 महीना के बाद जिस जगह पे पहुंचेंगे उतनी लंबाई उस सांप का होगा। अल्लाह अकबर। उस सांप का काम क्या है? आज मैं इस महफिल से एक आप लोगों को पैगाम देना चाहता हूं कि आज हमारी बहन, बेटियां, माए, अगर किचन के अंदर छोटा सा छिपकली है तो छिपकली की डर से वो किचन में जाना छोड़ देती है। अगर किसी बिस्तर में सोना चाहे और छिपकली उस बिस्तर पे आ जाए, वो बिस्तर को हटाना चाहती है। मुझे अफसोस हो रहा है कि जहन्नम के वो बड़े बड़े बिच्छू है, वो बड़े बड़े सांप को कैसे बर्दाश्त करेगी? जो इस दुनिया में तुम लोग अपने आप को नमाजों से आरास्ता नहीं कर रही हो, रोजों से आरास्ता नहीं कर रही हो, उस वादी लमलम की, जहन्नम की वादी से कैसे बचोगे जिसके बारे में ये सांप है? उस सांप का काम क्या है? उस सांप का काम
उस सांप के अंदर अल्लाह ने इतनी जहर को पैदा फरमाया, इतनी जहर कि एक मर्तबा अगर किसी इंसान को वो सांप डस ले, एक मर्तबा वो सांप किसी को काट ले, तो 70 साल तक उसका जहर उतरेगा नहीं। बोलिए अल्लाह अकबर। यानी उसका जो जहर है 70 साल तक के उसके जिस्म में मौजूद रहेगा, और उसकी वजह से उस इंसान का पूरा जिस्म, पूरा शरीर नीला पड़ जाएगा, गोश्त झड़ने लगेगा, और वो सांप इंसान को 5 मर्तबा कटेगा। अल्लाह अकबर। कितनी मर्तबा? 5 मर्तबा उस इंसान को वो सांप डसेगा। कब कब डसेगा? जब फजर का वक्त होगा। आप लोगों ने फजर की नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? अल्लाह आलम बिस्सवाब। जब फजर का वक्त होगा, बेनमाजियों को वो सांप सुबह डसेगा फजर के टाइम पर। जब अब ये बताइए, एक बार काटने से 70 साल तक दर्द रहेगा। अब यकीन जानिए, जब आपने अभी सुबह काटा और दर्द से आप कहला रहे हैं, बदन आपका नीला पीला हो रहा है, देखते ही देखते जोहर का वक्त आ गया, वो सांप फिर से आपको डसेगा, वो जहर उतर नहीं पाएगा। असर का वक्त आ गया, फिर वो सांप आपको डसेगा। मगरिब का टाइम आ गया, फिर आपको वो डसेगा। ईशा का टाइम आ जाएगा, फिर आपको वो डसेगा। अब बताओ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, कि उस वादी लमलम के सांप से हम कैसे बचे? कैसे बचे? तो मेरे प्यारे आका ने यही तो कहा है, अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, नमाज तुम्हारे लिए मिराज है। अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, नमाज तुम्हारे लिए मिराज है। ये नमाज अगर तुम पढ़ते हो तो ठंडक मेरे रसूल पाक की आंखों में पहुंचता है, वो ठंडक मेरे रसूल पाक की आंखों तक पहुंचता है। तो मैं पैगाम देता हूं कि इस महफिल में आज ये अहद कर ले कि दुनिया के काम हम करते रहे, लेकिन जब जब नमाज का वक्त होगा हम नमाज भी पढ़ते रहेंगे। मेरे हम खवातीन से भी ये अहद लेना चाहते हैं, आप लोग भी इस महफिल से जब जाए ये अहद करके जाए कि आज के बाद चाहे सैलाब आ जाए, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, जैसे हम हर काम को अंजाम देते हैं, हम नमाज को भी अंजाम दिया करेंगे। बोलिए आमीन। अगर ये तकरीर अच्छी लगे तो आप नमाज की पाबंद जरूर करिए। अगर आप जोहर में आपको टाइम नहीं मिलता है, आप कज़ा पढ़ लिया करिए। आपको असर में टाइम नहीं मिलता है, आप कज़ा पढ़ लिया करिए। मेरे दीन में इतनी नरमियां है, मेरे दीन में इतनी आसानियां है। आप दीन में चल के देखो तो सही, हमारे दीन में क्या क्या गुलशनें हैं। आप चल के देखो तो सही, हमारे दीन में क्या क्या रास्ता है। आप चल के देखो तो सही, क्योंकि नमाज सख्ती महशर में काम आएगी। नमाज सख्ती महशर में काम आएगी। नमाज सबसे पहले क़यामत के मैदान में पूछी जाएगी। नमाज सख्ती महशर में काम आएगी। नमाज सबसे पहले क़यामत के मैदान में पूछी जाएगी, और नमाज पढ़ने से राहत नसीब होती है। बोलिए सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ने से राहत नसीब होती है, और नमाज पढ़ने से जन्नत करीब होती है। नमाज पढ़ने से जन्नत करीब होती है। मेरे प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह तबारक ताला, क्योंकि वो मासूम बच्चा था जिसके लिए हम आज यहाँ पे बैठे हुए हैं, मरहूम हसनैन की रूह को अल्लाह तबारक ताला जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, और उनके जो भी घर वाले हैं, उनके जो भी रिश्तेदार हैं, अल्लाह तबारक व ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए। और मैं दुआ करता हूँ, ए अल्लाह तबारक व ताला, देखिए सिर्फ तकरीर सुनना कमाल नहीं है, तकरीर सुनना सिर्फ कमाल नहीं है, बल्कि अमल करना कमाल है। तकरीर तो आज इंटरनेट का जमाना है, सबके हाथ में मोबाइल है। अगर आप दीन सीखना चाहते हैं, आप दीन सीख